मॉनसून की बारिशों के 7वें स्पेल में फ्लैश फ्लडिंग, आसमानी बिजली गिरने और खास तौर पे क्लाउड बर्स्ट के गैर मामूली वाकयात ने मुल्क के बालाई हिस्सों में एक बार फिर बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है और पिछले 24 घंटों में मुल्क के बालाई इलाकों में 230 से ज्यादा अफराद जाँ भाग हो चुके हैं। जबकि पिछले 24 घंटों में मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल ने सबसे ज्यादा सूबा खैबर पख्तूनख्वा को मुतासिर किया है, जहां कम से कम 3 मकामात पर क्लाउड बर्स्ट और आसमानी बिजली गिरने को तबाही की वजह करार दिया जा रहा है, जिसके नतीजे में रेस्क्यू 1122 के मुताबिक अब तक तकरीबन 206 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि दर्जनों अफराद ताहाल लापता है, जिसमें बड़ी तादाद का ताल्लुक बुनैर और बाजोड़ के इलाकों से है, जहां से सैलाब के दिल दहलाने वाले मनाजिर सामने आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पिछले 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और दरियाओं में तगयानी और लैंडस्लाइडिंग में 20 से ज़ायद अफराद जहाँ भाग होने की खबरें सामने आई हैं। और यह अफसोसनाक सूरत-ए-हाल ऐसे वक्त में पेश आ रही है कि जब मानसून की इब्तदाई स्पेल्स पहले ही मुल्क भर में और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा चुके हैं और केपी हुकूमत के मुताबिक मानसून के स्पेल का अलर्ट भी कई रोज पहले जारी कर दिया गया था। इसलिए सवाल यह है कि ऐसे में मौसमियाती तब्दीली की तबाहियों से बचने के लिए सूबाई हुकूमत और इंतजामिया ने क्या इकदाम लिए थे। अहम बात यह कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला, खासतौर पर जिला बुनैर, बाजौड़, मानसेरा, मिंगोरा क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लडिंग से सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक सिर्फ जिला बुनैर में अमवात की तादाद 157 से ज्यादा हो चुकी है, जहां एक ही घर में 20 अफराद घर के मलबे तले दबकर जहाँ भाग हो गए। इसी तरह बाजौड़ में 21 अफराद जहाँ भाग हुए हैं। बडग्राम और मानसेरा में भी 21 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। लोअर दीर में 5 और सवात में 4 अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में भी क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लडिंग में 10 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर के जिला नीलम में क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लडिंग से 11 अफराद हलाक हुए हैं। जिसके बाद एनडीएमए के मुताबिक 26 जून से अब तक मानसून के 7 स्पेल्स में मजमूई तौर पर 477 अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं, जिनमें पंजाब में 164 और खैबर पख्तूनख्वा में 221 अफराद शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा अजला में इस वक्त रेस्क्यू और रिलीफ की सरगर्मियां जारी हैं, जिसमें आज बाजौड़ में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले सूबाई हुकूमत का MI-17 हेलीकॉप्टर भी हादसे का शिकार हो गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक बाजौड़ में इमदादी सामान ले जाने वाला हेलीकॉप्टर खराब मौसम के बायस क्रैश हुआ, जिसमें 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती आफात से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर सूबाई हुकूमत ने कल सोग मनाने का ऐलान भी किया है, जबकि वफाकी हुकूमत ने नुकसानात का जायजा लेने के लिए मॉनिटरिंग सेल भी कायम कर दिया है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारक के मुताबिक वजीर आजम ने एनडीएमए को केपी हुकूमत से भरपूर तावन की भी हिदायत कर दी है, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल पर हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। बुने से मुंतखब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने भी वफाकी हुकूमत से सूबाई हुकूमत की भरपूर मदद करने की अपील की है। इस वक्त बुने, बाजौड़, मानसेरा और बडग्राम को आफत ज़दा अजला करार दिया जा चुका है और अहम बात यह कि बुने समेत दीगर अजला में होने वाली तबाही की वजह दरियाई सैलाब नहीं है, बल्कि जिला बाजौड़, मानसेरा, गिलगित बल्तिस्तान का जिला अस्तौर और आज़ाद जम्मू कश्मीर के जिला नीलम में भी क्लाउड बर्स्ट की वजह से होने वाली तूफानी बारिश और इसके नतीजे में फ्लैश फ्लडिंग से इस कदर तबाही हुई है। जबकि आज ही मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला कश्तवाड़ में भी क्लाउड बर्स्ट से 56 अफराद की हलाकत की खबर सामने आई है। ये क्लाउड बर्स्ट होता क्या है, इसके नतीजे में आने वाला सैलाब दरियाई सैलाब से कैसे मुख्तलिफ होता है और पिछले कुछ अरसे में क्लाउड बर्स्ट के वाकयात में इजाफा क्यों हो रहा है, इस पर जियो डिजिटल की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्लाउड बर्स्ट या बादल फटने का मतलब किसी मखसूस इलाके में अचानक बहुत कम वक्त में गरज चमक के साथ बहुत ज्यादा और मूसलाधार बारिश का होना है, जिसके बायस सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है। ऐसा उस वक्त होता है जब जमीन या फिजा में मौजूद बादलों के नीचे से गर्म हवा की लहर ऊपर की जानिब उठती है और बादल में मौजूद बारिश के कतरों को साथ ले जाती है। इस सूरत में आम तरीके से बारिश नहीं होती, बल्कि बादलों में बुखारात के पानी बनने का अमल बहुत तेज हो जाता है, क्योंकि बारिश के नए कतरे बनते हैं और पुराने कतरे ऊपर वापस बादलों में पहुंच जाते हैं, जिसका नतीजा तूफानी बारिश की शक्ल में निकलता है, क्योंकि बादल इतने पानी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाते। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर किसी छोटे इलाके में मुख्तसर वक्त में शदीद बारिश हो जाए तो इसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। इसके लिए जरूरी है कि मखसूस इलाके में 1 घंटे में कम से कम 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाए। आसान अल्फाज में ये अमल ऐसे होता है जैसे पानी की बाल्टी अचानक उलट जाए तो जिस तरह पानी बर्फ रफ्तारी से बहता है, तो ऐसे ही क्लाउड बर्स्ट में पानी आसमान से बारिश की सूरत में बरसता है। आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में मानसून के दौरान ऐसा होता रहता है। जब पानी की बहुत ज्यादा मिकदार कम वक्त में नीचे गिरती है तो सैलाबी कैफियत पैदा हो जाती है, जिससे आबादी और फसलों को नुकसान पहुंचता है। मगर कभी कभार शहरी इलाकों में भी क्लाउड बर्स्ट हो जाता है।
माहिरीन बताते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस बादल फटने के वाकयात ज्यादा आम होते जा रहे हैं, हालांकि पहले ऐसा बहुत कम होता था। माहिरीन के मुताबिक मुस्तकबिल में मौसमियाती तब्दीली के बाइस ऐसे वाकयात की तादाद और शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। यानी क्लाउड बर्स्ट का ये गैर मामूली पैटर्न मुल्क के बालाई इलाकों को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है और मौसमियाती तब्दीली को इसकी बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। तशवीश की बात यह है कि 2025 के क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क करार दिया गया है। बरतानवी इदारे FCDO के मुताबिक अगर पाकिस्तान ने अमली इकदाम में ताखीर जारी रखी तो पाकिस्तान को 2030 तक 250 अरब अमरीकी डॉलर और 2050 तक 1.2 खरब डॉलर का नुकसान हो सकता है, जबकि 2030 तक मौसमियाती तब्दीली के बायस 9 करोड़ पाकिस्तानी आर्जी तौर पर बेघर हो सकते हैं। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, जो एक्सपर्ट है क्लाइमेट चेंज की उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे स्वात से महबूब अली, इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजफ्फराबाद से आरिफ उर्फी और हमें ज्वाइन करेंगे कौसर सलीम बंगश मानसेरा से। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। महबूब अली, सबसे पहले आप बताइएगा कि इस वक्त स्वात में किस हद तक तबाही हुई है बारिशों की वजह से, क्लाउड बर्स्ट की वजह से, और इस वक्त जो रेस्क्यू एफर्ट्स है वो कहां तक पहुंची हैं? जी बिल्कुल शहजाद इकबाल साहब, हालिया सैलाब से न सिर्फ स्वात बल्कि पूरी मलाका डिवीज़न में बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर नुकसान हुए हैं। अगर हम ज़िला स्वात की बात करें तो ज़िला स्वात में अब तक 4 अफराद जो है उनकी जवाब होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि ज़िला स्वात का मरकज़ी शहर मिंगौरा जो है उसके वस्त में जो बहने वाली नदी है उससे बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। लोगों के अमलाक को नुकसान पहुँचा है। जो सैलाबी पानी है वो लोगों के घरों में, लोगों की दुकानों में, बाज़ारों में, होटल में दाखिल हो गया है। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इंतज़ामिया क्या करती है। इंतज़ामिया सबसे पहले एक अलर्ट जारी करते हैं, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का के ऐलान करती है कि आप ये करें। लेकिन अमलन देखिए, रेस्क्यू के इदारे यहाँ पर है, पुलिस के इदारे है, इरिगेशन के इदारे है, वो कुछ काम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अमलन हमने जिन जिन इलाकों में पानी के रास्ते रोक रखे हैं, जहाँ पर हमने आबादियाँ की है, ख़ासतौर पर नदी नालियों के किनारे पर, ख़ासतौर पर दरिया स्वात के किनारे पर, तो जब यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल होती है, जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं यहाँ पे। आरिफ, आप हमें बताइएगा आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में किस हद तक तबाही हुई है और रेस्क्यू एफर्ट्स कहाँ तक पहुँची है इस वक्त? मजमूई तौर पे तो तकरीबन सारा ही वादी नीलम जो है वो लैंडस्लाइड और बारिश और क्लाउड बर्स्ट से मुतासर हुआ है। नाला तेजियाँ है, नाला दवारियाँ है, लवात का नाला है और ख़ुसूसी तौर पे रत्ती गली वाला जो नाला है और जागरां का जो नाला है ये बहुत ज़्यादा बिफर गए थे। जागरां के नाले में तो 2 पुल जो हैं, मजबूत पुल, वो उसकी नज़र हो गए। इस तरह कुछ दुकानें हैं वो ज़ाया हुई, और रत्ती गली वाला जो है वो रत्ती गली चूँकि बहुत खूबसूरत प्लेस है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, सड़क का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, इतना कि वहाँ पे जो सयाह थे वो भी फंस के रह गए। रेस्क्यू की जहाँ तक है जी, तो रात के वक्त में SDMA ने जो रेस्क्यू 1122 की जो हमारी वहाँ पे नीलम की जो यूनिट है उन्होंने रात को बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि रत्ती गली नाले में जो फंसे हुए 40 से 50 जो सयाह थे उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया। और आज सुबह वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की अपनी निगरानी में और वज़ीर इत्तलात वहाँ पे मौजूद थे, एक ऑपरेशन शुरू किया गया जिसमें तकरीबन 700 से ज़ायद जो सयाह रत्ती गली में फंस गए थे उनको महफूज मकाम पे नीचे वापस लेके आना था, तो उसके लिए आज ऑपरेशन किया गया। इस मौके पे जो बहुत ज़्यादा यहाँ रेस्क्यू 1122 और SDMA का काम है, वहीं पे वहाँ पे हमारी जो मकामी यूनिट्स हैं पाकिस्तानी अफवाज की, उन्होंने बहुत शानदार कामयाबी में अपना हिस्सा डाला और उस ऑपरेशन में उन्होंने उनकी गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई, उनके लोग इस्तेमाल हुए और उन्होंने वहाँ पे सयाहों की खातर तवाज़ो और बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो मदद वहाँ पे की। कौसर सलीम, आप बताइएगा, मानसेरा से आप सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं, इस वक्त क्या सिचुएशन है, रेस्क्यू एफर्ट्स कहाँ तक पहुँची हैं? जी, ज़िला मानसेरा के इलाके ढेरी हलीम नीलबंद में गुज़श्ता रात को अचानक क्लाउड बर्स्ट की वजह से इस वक्त जो इतलात हैं तो तकरीबन 22 से ज़ायद लोग जो है रात को लापता हो गए थे, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और मर्द शामिल हैं। तकरीबन 22 के करीब जो लोग लापता हुए थे, अभी तक उनकी तकरीबन उसमें से कुछ 16 के करीब लाशें जो हैं वो अभी तक मिल गई हैं, जिन्हें उनके वरसा के हवाले कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर अलाई के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और
उन्होंने तस्दीक की है कि तकरीबन 16 के करीब जो लाशें हैं वो इस वक्त तक मिल गई हैं और इसके साथ साथ ऑपरेशन अभी तक जारी है और पूरी कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे जो बकिया लोग जो लापता हैं उनको ढूंढ लिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये ऑपरेशन मानसेरा के इलाके से लेकर नंदियाड़ नदी है जो ज़िला बडग्राम की, वहाँ तक ये जारी है और नंदियाड़ खड़ जो है उसमें भी लाशों को तलाश किया जा रहा है।